महाराज रंतिदेव। चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के वंश में संस्कृति नाम के एक राजा थे। राजा संस्कृति के दो पुत्र थे, गुरु और रंतिदेव। इनमें रंतिदेव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु थे। दूसरों की दरिद्रता देखना उनसे सहा ही नहीं जाता था। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों को बांट दी थी और स्वयं बड़ी कठिनता से निर्वाह करते थे। ऐसी दशा में भी उन्हें जो कुछ मिल जाता था उसे दूसरे को दे देते थे और स्वयं भूखे ही रह जाते थे। एक बार रंतिदेव तथा उनके पूरे परिवार को 48 दिनों तक भोजन की तो कौन कहे, पीने को जल भी नहीं मिला। देश में घोर अकाल पड़ जाने से जल मिलना भी दुर्लभ हो गया था। भूख प्यास से राजा तथा उनका परिवार सब के सब मरनासन्न हो गए। 49वें दिन कहीं से उनको घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिनों के निर्जल व्रती थे वे। उनका शरीर भी कांप रहा था, कंठ सूख गया था, शरीर में उठने की शक्ति नहीं थी। ऐसी दशा में रंतिदेव भोजन करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। रंतिदेव ने बड़ी श्रद्धा से उन विप्र को उसी अन्न से भोजन कराया। विप्र के भोजन कर लेने पर बचे हुए अन्न को राजा ने अपने परिवार के लोगों में बांट दिया। वे सब भोजन करने ही जा रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आ गए। उस दरिद्र शूद्र को भी राजा ने आदरपूर्वक भोजन करा दिया। अब एक चांडाल कई कुत्तों के साथ आए और कहने लगे, राजन, मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भी बहुत भूखा हूँ। रंतिदेव ने उन सब का भी सत्कार किया। सभी प्राणियों में श्री हरि को देखने वाले उन महापुरुष ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों और चांडाल के लिए दे दिया। अब केवल इतना जल बचा था जो एक मनुष्य की प्यास बुझा सके। राजा उससे अपना सूखा कंठ गीला करना ही चाहते थे कि एक और चांडाल आकर दीन स्वर से कहने लगा, महाराज, मैं बहुत थका हूँ, मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए। चांडाल थका था और बहुत प्यासा था। उसकी वाणी बड़े परिश्रम से निकलती जान पड़ती थी। उसकी दशा देखकर राजा को बड़ी दया आई। स्वयं प्यास के मारे मरनासन्न रहने पर भी परम दयालु राजा रंतिदेव ने वह जल आदर एवं प्रसन्नता के साथ चांडाल को पिला दिया। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही रंतिदेव की परीक्षा के लिए इन रूपों में आए थे। राजा का धैर्य देखकर वे प्रकट हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। बहुत कहने पर भी रंतिदेव ने कोई वरदान नहीं मांगा। जैसे जगने पर स्वप्न लीन हो जाता है, वैसे ही भगवान वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंतिदेव के सामने से त्रिगुणमयी माया लीन हो गई। रंतिदेव के प्रभाव से उनके परिवार के सब लोग भी नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज रंतिदेव की उपर्युक्त कथा का अपने निम्न कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। अहो रंतिदेव नृपसंत दूषयंत वंश अति ही प्रशंसा सो आकाश रुति लई है। भूखे को न देखी सके आवे सो उठाई। नेति देत नेति नहीं करे भूखे देह छीन भई है। 40 और 8 दिन पीछे जल अन्न खा आयो दियो विप्र शूद्र नीच श्वान यह नहीं है।
हरि को निहारे उन मांझ तब आए प्रभु भाए जग दुख जीते भव्य भक्ति छई है। गोर बोलिए श्री भक्त जी महाराज रंतिदेव जी की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।